ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरा हम लोग अभी सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये दोनों देखोगे अभी एक एक करके दोनों टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट पहले सीख लेते हैं। तो अभी हम लोग जो है पहले क्या सीखे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल कैसे निकालेंगे। जब गुडविल आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जनरली क्या होता है, ठीक है, कि जो भी गुडविल हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूएशन करते हैं, उस गुडविल को फिर हम लोग जो क्या सीखे थे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, उस पे जो है वो पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर जो है उस गुडविल को गेन करता है, तो या आप बोलो कि परचेज करता है, और एक पार्टनर जो है वो क्या करता है, उसको सैक्रिफाइस करता है, यानी कि अगले को देता है। हाँ, अब जैसे वैल्यूएशन आप लोग सीख चुके हैं, तो अब लेट एज्यूम कर लो कि कोई गुडविल है। ठीक है, तो हम मान लिए कि फॉर्म्स गुडविल जो है 60,000 आया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, और दे देगा क्या कि ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेम वही ले लेते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो मान लो कि 7:3 है, और फिर बोला क्या कि न्यू रेशियो जो है वो हमारा 1:1 होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इसमें, कि वही सेम सेक्रीफाइस और गेन निकालना होगा। तो ये मान लिए ए है और ये मान लिए बी है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ए के लिए निकालेंगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2। बी के लिए क्या हो जाएगा 3/10 माइनस क्या हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 2/10, और ये प्लस में आया तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये निकालना ही है। ठीक है, इसके बाद ही ट्रीटमेंट है। उसके बाद फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये हो गया कितना 3, और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा -2/10 हो जाएगा। या इसको ब्रैकेट में कर लो, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन में या तो फॉर्म्स गुडविल दे देगा, और अगर फॉर्म्स गुडविल नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर तुमको वैल्यूएशन करने के लिए जैसे हम लोग सीखे हैं, तो वैल्यूएट करेंगे तो फॉर्म्स गुडविल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसी गुडविल को इस सेक्रीफाइस और गेन में पहले हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ निकलेगा देयरफॉर एज शेयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ए का कितना है 2/10 है, तो 60,000 और इनटू कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। काट दो, कितना जाएगा 12,000 ये आ गया। ठीक, और फिर बीच शेयर भी वही सेम हो जाएगा 60,000 इंटू 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तुम्हारा आ गया। अब ध्यान क्या देना है कि जो सेक्रीफाइस करेगा, बस यही ध्यान देना कि जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जो गेन करेगा, गेन कौन बी किया है, ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। यही तुमसे मांगता है कि जर्नलाइज करके, ये हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आप क्या करेंगे, जब जर्नल करेंगे तब क्या कर देंगे, कौन सा डेबिट हो रहा है, बी हो रहा है, तो हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा एज कैपिटल। ठीक है, और 12,000। ठीक है, तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ता है। अब वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। तो अब समझना ये है कि पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस होता क्या है, पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले समझते हैं ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये वर्ड ही है एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बिजनेस में जमा करके पैसा रखे हुए है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेट। वो जमा में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी हम जमा कर करते हैं और लॉस भी जमा करके रखते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन कब आता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। तो अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो जो
पैसा पहले से जमा है उसको अगर हम नहीं बांटेंगे आज के डेट में और बाद में बांटेंगे तो बाद में फिर न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जिस प्रॉफिट में आज किसी को ज़्यादा मिलना था उसको कल को क्या हो सकता है, कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं तो देख रहे हो जब चेंज कर रहा है तो एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक को गेन करना पड़ रहा है। इसी कारण से जब हम लोग शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो फिर से हम लोग को पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। करने का मतलब क्या हुआ कि अब वहां से जो भी चीज जमा होगा या जो भी चीज बटेगा वो सब न्यू रेशियो में बटेगा। तो पहले का जो भी जमा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या क्या रहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, जनरल रिजर्व, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये चार चीज कॉमनली रहता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ये चार चीज होता है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड अगर लॉस रहेगा तो उसमें तुम्हारा नॉर्मली रहता है P&L डेबिट रहेगा, P&L डेबिट रहेगा, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, और ये दो चीज जो है वो तुम्हारा लॉस में रहेगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा तो ये जमा है, यानी प्रॉफिट भी जमा है और लॉस भी जमा है। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, ओल्ड पार्टनर बोलो या एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर है बिजनेस में, एग्जिस्टिंग पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड these items in old रेशियो। ठीक है, तो उसको ओल्ड रेशियो में क्या कर लेता है, वो लोग बांट लेता है। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब देखो, अब इसको हम तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में देगा इसका जो टॉपिक बनाओगे तो मान लो कि ओल्ड रेशियो दे देगा 3:2 है, न्यू रेशियो दे देगा 1:1 है, फिर दे देगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, ठीक है, 10,000 है, और बोलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो हमारा 20,000 है, और दे देगा जनरल रिजर्व वो भी हमारा 10,000 है, तो दे दिया। और यही क्वेश्चन दे देगा और दे देगा जर्नल करिए या ट्रीटमेंट कीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए, जर्नल की। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लो। ठीक है, एक चीज जो छूट गया था, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, गुडविल भी दे देगा तुमको। ठीक है, कि गुडविल, ये गुडविल मतलब ना कौन सा गुडविल इसको बोलते हैं, एपियर गुडविल इन द बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। ठीक है, वैल्यूड गुडविल नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना एक क्वेश्चन में कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट बताया है ना उसमें थोड़ा सा एक चीज छूट गया। वो क्या छूटा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो जो गुडविल हम लोग वैल्यूड करते हैं, यानी निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, वो गुडविल हम लोग का सैक्रिफाइस और गेनिंग में बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन में ना क्लियर लिख के देगा कि अपीयर गुडविल इन द बैलेंस शीट। अगर ऐसा लिख के देगा कि गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में इतना पड़ा हुआ है तो वो गुडविल जो होता है ना वो भी तुम्हारा ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आप गुडविल भी डाल दे रहे हैं कि अपीयर गुडविल बैलेंस शीट में वो भी 10,000 है। ठीक,
एपियर्ड गुडविल है, ठीक। तो अब क्योंकि जो गुडविल का एपियर गुडविल है ना, उसका भी ट्रीटमेंट एक तरह से ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के जैसा ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए। तो इस तरह क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा दिया हुआ, ठीक। तो अब इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक एक करके समझो। अभी हम क्या समझाए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट में है तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए एक तरह से लॉस है, ठीक है। और जनरल रिजर्व भी फॉर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और गुडविल जो रहता है ये ओल्ड गुडविल इसको बोलते हैं, ओल्ड या बैलेंस शीट का ओल्ड गुडविल है, ठीक है, जो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये गुडविल है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो, अगर तुमको गुडविल दिख रहा है जो बैलेंस शीट बोलेगा कि अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऐसा वर्ड बोलेगा, तो वो गुडविल दिखेगा। इसको सबसे पहले पार्टनर जो है वो क्या कर लेगा, बांट लेगा। पार्टनर मान लो ए और बी है, ठीक। तो जब भी देखो ये सब आइटम दिया रहेगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का देगा, तो उसमें न्यू रेशियो से क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सारा काम हम लोग को ओल्ड रेशियो में करना है। रीजन क्या होता है कि ये पहले से जमा है, पहले से जमा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, यानी कि पहले के रेशियो में इसको बांटेगा, क्योंकि इसका जो भी मतलब जमा हुआ है उसमें पार्टनरशिप डीड के अनुसार ये जो भी चीज बटेगा वो सब ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि इसके बाद जो जमा होगा वो न्यू रेशियो में बटेगा, ठीक। तो देखो इसका पहला काम हम लोग गुडविल का कर देते हैं। गुडविल क्या होता है, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, वो डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो जितना पार्टनर है, तो ए और बी हमारा क्या है, ओल्ड पार्टनर है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा गुडविल, ठीक है। और कितना है मेरा गुडविल, 10,000 का है, तो 10,000 का गुडविल हो गया, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, 6,000, और बी को कितना मिलेगा, 4,000, ठीक है। तो और यहां लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर, ठीक। पहले गुडविल का काम हो गया। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कौन कौन है। तो 2 प्रॉफिट दिख रहा है, जनरल रिजर्व और पी एंड एल। तो दूसरा काम इसका कर लेंगे, क्या, पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट में है कौन, पीएल और जनरल रिजर्व, तो ये दोनों किधर होगा, लायबिलिटीज साइड होगा फर्म में ना। तो लायबिलिटीज क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो खत्म करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो पीएल भी डेबिट हो जाएगा और जनरल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 फिर वही एज कैपिटल, और 2 क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल, ठीक। अब कितना कितना है, 10,000 का मेरा पी एंड एल है, और 10,000 का मेरा क्या है, रिजर्व है। तो 10 कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 को फिर हम लोग किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो इसको कितना मिल जाएगा, 12,000 ए को, और इसको कितना मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among ओल्ड पार्टनर, ठीक है। 2 हो गया। और तीसरा जो जर्नल होगा, ठीक है, वो लास्ट अब कौन बच रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बच रहा है। तो ये फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो ये कौन सा बैलेंस रहा होगा, डेबिट बैलेंस रहा होगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट में ले जाएंगे, और पार्टनर्स मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, फिर क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये कितने का है, 20,000 का है। तो 20,000 बटेगा, तो ये हो जाएगा 12,000, और ये कितना हो जाएगा, 8,000। और डायरेक्शन फिर सेम, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। बस हो गया। तो जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का केस रहेगा, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को बस यही बात का ध्यान देना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।